अगर बात करें, हीरो मोटो की अगर बात करें, सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन पुल अप करेंगे हीरो मोटो के स्टॉक को करीब 5% की तेज़ी आज के सत्र में स्टॉक में देखी जा चुकी है। और ऑटो सेक्टर में जब भी तेज़ी दिखती है, इसके पीछे के कई सारे रैशनल होते हैं और उसमें होता है सिर्फ और सिर्फ घरेलू ही नहीं, ग्लोबल फ्रंट पर भी कंपनी के बिजनेसेस कैसे नजर आ रहे हैं। इस तेजी के पीछे की कई वजह हैं, सारी की सारी वजह रिसर्च की अभिषेक ने आई। अभिषेक से जानते हैं आखिर हीरो मोटोकॉर्प में इतनी तेजी क्यों है। अभिषेक बताइए। मानसी, देखिए, हीरो मोटो की छवि रही है एक देसी कंपनी की, एक ऐसी कंपनी की जिसका रूरल प्रेजेंस काफी अच्छा है। हालांकि जब उन्होंने हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप किया तो इस इमेज को तोड़ने की भी कोशिश थी और कंपनी को यह समझ में आ गया कि जब तक प्रीमियम बाइक पर फोकस नहीं करेंगे तब तक रेवेन्यूज को और मार्जिन को ड्राइव कर नहीं पाएंगे। अब उसी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के बारे में कंपनी विचार कर रही है और कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में विस्तार से ग्रोथ का रोडमैप दिया है। कंपनी ने कहा कि वो विदेशी बाजारों में विस्तार करेगी कारोबार का और FY26 की दूसरी तिमाही से जिन देशों में कंपनी एंट्री करने जा रही है उनमें है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके। इन देशों में कंपनी की एंट्री की योजना है। प्रीमियम पोर्टफोलियो को कंपनी मजबूत करेगी और प्रीमियम बाई पर फोकस बढ़ने से होगा ये कि रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और इसके अलावा मार्जिन को ड्राइव करने में कंपनी को मदद मिलेगी। यही नहीं, ईवी स्पेस में भी कंपनी लगातार मौके खोज रही है। अब एक 3 व्हीलर कंपनी है यूलर मोटर, उसमें 510 करोड़ रुपए का निवेश किया है और कंपनी को लगता है कि ई कॉमर्स में, लॉजिस्टिक्स में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जो मौके बन रहे हैं वहां पर ईवी 3 व्हीलर्स के लिए डिमांड आगे काफी बढ़ेगी। यही नहीं, कंपनी का जो अपना ब्रांड है खुद का, विदा ब्रांड के तहत वो ईवी 2 व्हीलर बेचती है, उसको भी आगे कंपनी एक्सेलरेट करने की योजना बना रही है। विदेश पर कंपनी काफी फोकस कर रही है हीरो मोटो और इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए 2026 का जो साल है कंपनी को लगता है कि काफी ज्यादा यहां से दमदार रहेगा और उस पर कंपनी अपना थ्रस्ट बढ़ाने वाली है। बता दें आपको कि FY25 में कंपनी का जो इंटरनेशनल कारोबार रहा था उसमें जो ग्रोथ रहा वो रहा ईयर ऑन ईयर 43% का। हालांकि बेस अभी छोटा है लेकिन ये 43% की अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और कंपनी का कहना है कि साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका में सस्ते टू व्हीलर की मांग, यानी कि अफोर्डेबल जो टू व्हीलर हैं यूजर एंड वाले, उनकी ये मांग बढ़ी है। कंपनी का ऐसा विश्वास है कि डाइवर्सिफाइड ग्लोबल ब्रांड बनने से कंपनी की छवि में भी बदलाव होगा। तो कई देश हैं जहां कंपनी एंट्री करने जा रही है जो कि डेवलप्ड मार्केट्स, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। फ्रांस, जर्मनी, यूके और स्पेन, यहां पर कंपनी एंट्री करने जा रही है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील पवन मुंजाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि FY26 कंपनी के लिए एक्सेलरेशन का साल होगा और विदेश में पकड़ मजबूत करना कंपनी के लिए लंबी अवधि की ग्रोथ स्ट्रेटजी में उनके जो एम्बिशन है उसके केंद्र में है। तो ये स्टेटमेंट है। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो महीने भर में 2% चला है, 6 महीने में 8% की तेजी, 2024 में अब तक 6%। हाल फिलहाल हमने देखा है कि शेयर कंसोलिडेट कर रहा था लेकिन साल भर में अभी भी ये 21% डाउन है। हमने देखा था कि शेयर ये 6,500 रुपए के ऊपर गया था, वहां से गिर के 3,500 रुपए के आसपास आया, लेकिन ये रिकवरी ठीक ठाक है और कंपनी का जो फोकस प्रीमियम पोर्टफोलियो पर है और जो अन्य मार्केट्स पर है, भारत से बाहर निकलकर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखना, इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर माना जा रहा है। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स का और निवेशकों का रुझान अच्छा है। शेयर में 4.5% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या यह तेजी और बढ़ेगी? अभी तो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि वो इस पर बुलिश है, लेकिन एक व्यू राजेश पालविया से लेंगे। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। हीरो मोटो और ऑटो पैक पर राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे क्योंकि आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है सभी शेयरों में। आप बताइए आपकी पसंद क्या है और अपने ट्रेड्स भी शेयर कीजिए सर। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को अगर हम एनालाइज करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछले दिनों में हमने देखा है कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी के साइन निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे आज आते हुए दिखे हैं और हमें लगता है कि अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिली और हमें लगता है निफ्टी ऑटो में 24,000 के लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो फिर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड निफ्टी ऑटो इंडेक्स बनाते हुए दिखेगी और जिसमें हमें लगता है कि टू व्हीलर स्पेस पे बिल्कुल हीरो मोटर का जिस तरीके का आज ब्रेकआउट बना है, यहाँ पे काफ़ी इंकरेजिंग चार्ट स्ट्रक्चर है और सेटअप ये दिखाता है कि अब ये 4380 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए करीब 4650 4700 की तरफ। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो हमें बिल्कुल पसंद है हीरो मोटर
और वहीं अगर ऑटो इंडस्ट्री में अगर हम देखें स्टॉक्स जो अभी हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं, उसमें टीवीएस मोटर पे भी हमारा व्यू बुलिश है। स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस बनाया है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करेगा, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इसमें 3200 से 3400 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा व्यू बुलिश है। और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक पे भी हमारा व्यू बुलिश है। और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है महिंद्रा एंड महिंद्रा के, हमें लगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भी तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है, बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3040 के आसपास, और अपसाइड में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब होने चाहिए 3500 के आसपास। तो ये तीन स्टॉक हमें आउट परफॉर्मिंग स्टॉक लग रहे हैं अभी ऑटो पैक में, और हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी कुछ समय के लिए। और ऑटो इंडेक्स में 24,000 के ब्रेकआउट में हमें लगता है ये सारे स्टॉक्स का एक आउट परफॉर्मेंस बनता हुआ दिखेगा। आज